अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान की एक ऐसी खूबसूरत रियासत की सैर करने जा रहे हैं जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बनती है, यहां एक सींग वाला नायाब गैंडा आजाद घूमता है। इस सरजमीन पर अहोम खानदान ने 600 साल हुकूमत की। यहाँ के लोगों का रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से मुख्तलिफ है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस खूबसूरत तरीन रियासत में सैलाब आया हुआ है। ये सैलाब किस वजह से आया और हर साल ये सैलाब क्यों आता है? अब तक इस सैलाब की वजह से कितने लोग मारे गए? इन सब के अलावा यहाँ के लोगों के मशहूर खाने, मशहूर त्योहार, मशहूर मकामात, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। आसाम हिंदुस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ी रियासत है जिसका नाम सदियों पुराना है। संस्कृत जुबान की कदीम तहरीरों में इसे पराग, ज्योतिषपुर और बाद में कामरूप के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम किसने रखा? आसाम का लफ्ज अहोम खानदान से निकला है। इस खानदान ने इस खिते पर 600 साल 1228 से लेकर 1826 तक हुकूमत की। आसाम का मतलब है नाहमवार जगह या बेमिसाल जगह। इस रियासत का कुल रकबा 78,438 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रियासत के शुमाल में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, मशरिक में नागालैंड और मणिपुर, जनूब में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मगरिब में मगरबी बंगाल और बांग्लादेश आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की टोटल आबादी देखें तो यहाँ 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें 61% हिंदू हैं जो सबसे ज्यादा हैं, जिसके बाद 34% मुसलमान हैं जो हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इसके अलावा 3.7% ईसाई हैं और बाकी बुद्ध मत, सिख और मकामी कबायली लोग आबाद हैं। नाज़रीन, इन लोगों का लिबास इंडिया की तमाम रियासतों से मुख्तलिफ है। यहाँ खवातीन मेखेला चादर पहनती हैं जो रेशम से बनी होती है। इसके अलावा औरतें साड़ी का भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द हजरात रवायती धोती और गोमोसा, सुर्ख और सफेद रंग का रवायती तौलिया या रुमाल होता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये लोग सर पर पगड़ी भी रखते हैं। आसाम का माहौल इंतहाई तहजीब याफ्ता है। यहाँ अमन पसंद और मेहमान नवाज लोग रहते हैं जो कि खवातीन का भी बहुत एहतराम करते हैं। यहाँ की औरतें मर्दों के साथ हर तरह की समाजी सरगर्मियों में शाना बशाना खड़ी रहती हैं। नाज़रीन, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हर साल आसाम में सैलाब क्यों आता है, इवन कि अब भी सैलाब आया हुआ है। दरअसल आसाम को हिमालय का पहाड़ी सिलसिला भी लगता है और इन पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ जम जाती है। जब ये बर्फ पिघलती है और मानसून की बारिशें आती हैं तो ये पानी गोली की रफ्तार से जमीन की तरफ बहता है, जिससे तमाम आबादियां मुतासिर होती हैं और इस रियासत से गुजरने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन दरिया ब्रह्मपुत्र बिफर जाता है, जिसके अंदर पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पानी हर तरफ रास्ता बना लेता है, जिससे पुल बंद सब कुछ टूट जाता है। गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। सैकड़ों लोग इस सैलाब में मारे जाते हैं। हत्ता कि अभी भी 50 से ज्यादा लोग इस सैलाब के अंदर मारे जा चुके हैं। हजारों की तादाद में घर पानी बहाकर ले गया है और लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर शहर से बाहर निकलकर सोने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं और सबसे तेज रफ्तार पानी वाले दरियाओं में शुमार होता है। इसका पानी इतना तेज होता है कि जिस भी घर को ये छू जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। जब ये सैलाब आता है तो अपने साथ हर तरह का पत्थर, मट्टी, दरख्त और लकड़ियां, ये सब कुछ साथ लेकर आता है, जिससे नुकसान 50% ज्यादा बढ़ जाता है। इस मुश्किल घड़ी में मियां बदरुद्दीन, जो कि आसाम के सबसे बड़े मुसलमान बिजनेसमैन हैं, इन्होंने करोड़ों रुपया लोगों के अंदर बांटा है। ये पैसे तमाम सैलाब की जद में आने वाले लोगों में बांटे गए हैं। याद रहे कि आसाम के अंदर हिंदू मुसलमान काफी झगड़ा चलता रहता है। हिंदू अक्सर औकात मुसलमानों के ऊपर धावा बोलते हैं। इनकी कोशिश होती है कि मुसलमानों के हर त्योहार पर कोई ना कोई हंगामा किया जाए। मुसलमानों की औरतों को छेड़ना, लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करना, ये सब कुछ आम है। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान ही हर मुश्किल की घड़ी में आसाम के लोगों के साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
चलिए अब मैं आपको आसाम के चंद एक मशहूर मकामात की सैर करवाता हूँ। नंबर 1, काजरंगा नेशनल पार्क। दुनिया भर में ये पार्क मशहूर है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे आम पाए जाते हैं। इस पार्क को यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट भी बनाया गया है। नंबर 2, माजोली जजीरा। दुनिया का सबसे बड़ा दरियाओं का जजीरा जो दरियाए ब्रह्मपुत्रा के बीच में वाक़या है। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। लोग इस जजीरे को देखने के लिए पूरे इंडिया से आते हैं। नंबर 3, कामाख्या मंदिर। गुवाहाटी में वाक़या एक कदीम और मशहूर हिंदू मंदिर है। ये मंदिर इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है और सदियों पुराना है। आसाम का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर गुवाहाटी ही है, जो कि इंतहाई जदीद और खूबसूरत है। पूरे आसाम से लोग इस मंदिर को देखने और यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। नंबर 4, मानास नेशनल पार्क। जंगली हयात और कुदरती मनाजर से भरपूर ये नेशनल पार्क है, जहाँ आपको बेशुमार नस्लों के परिंदे और जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ अक्सर औकात फैमिलीज अपनी वीकेंड की छुट्टी मनाने के लिए आती हैं। अगर हम देखें शिव सागर, तो ये अहूम खानदान की तारीखी इमारतों, महलों और झीलों का मरकज है। याद रहे कि आसाम इतना खूबसूरत और कदीम है कि हर साल 40 से 50 लाख लोग पूरी दुनिया से और इंडिया से इसे देखने और यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये एक सरसब्ज इलाका है, जिसे देखकर इंसान को कुदरत पर रश्क आता है। अगर हम ये देखें कि आसाम के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा फसल की कटाई पर किए जाने वाले त्यौहार बहुत मशहूर और जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें बिहू आसाम का सबसे बड़ा सकाफती त्यौहार है, जो साल में 3 बार बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू फसलों की काश्त और कटाई पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शरीक होते हैं और खूब इंजॉय किया जाता है। इनके अलावा होली, दिवाली, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ये तमाम त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगर हम इन लोगों के पसंदीदा खाने देखें तो कारख और मछली नामी, जिसे मैसूर टेंगा कहा जाता है, बहुत मशहूर डिश है। ये खट्टी मछली का सालन जो चावल के साथ खाया जाता है, इंतहाई मजे का और मशहूर मारूफ है। आपको हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पर, हर ढाबे पर यह सालन जरूर मिलेगा। अगर मीठे में देखा जाए तो पीठा, जो चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है, ये यहाँ का रवायती मीठा है, जो अक्सर मेहमानों को भी पेश किया जाता है। बाम्बू शूट डिशेस, बांस की नरम कोंपलों के साथ पकाए जाने वाले सालन यहाँ बहुत मशहूर है। याद रहे कि आसाम दुनिया के उन खित्तों में शुमार होता है जहाँ सबसे बेहतरीन चाय की काश्त भी की जाती है और बनाई भी जाती है। यहाँ से चाय पूरे इंडिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती है। आसाम की चाय पूरी दुनिया में इंतहाई पसंद की जाती है। अगर हम आसाम के लोगों की नाइट लाइफ देखें तो छोटे शहरों में रात जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन गुवाहाटी में नाइट लाइफ काफी मुतहर्रक होती है। वहाँ लाइव म्यूजिक कैफे और डांस क्लब्स मौजूद हैं, जहाँ नौजवान जनरेशन रात गए तक खूब इंजॉय करती है। याद रहे कि आसाम के अंदर आपको डांस क्लब, मसाज सेंटर, गुनाहों के अड्डे भी आम देखने को मिलेंगे, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की खवातीन गैर कानूनी धंधा करके खूब पैसा कमाती हैं। नाज़रीन, आसाम में तालीम की शरह ख्वानदगी 72% से 75% तक है। यहाँ लोग IT से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी भारत की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यहाँ की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोग भी पढ़ते हैं। पूरे आसाम में आपको बेहतरीन रोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि फसलों, सरसब्ज मैदानी इलाकों, ऊंचे नीचे पहाड़ों, इन सब से होकर गुजरता है। हत्ता कि अगर आप आसाम का रेलवे सिस्टम देखें तो इंतहाई खुश हो जाएं। ये रेलवे पहाड़ों और जंगलों के दरमियान से होकर गुजरती है, जिससे सफर का मजा दोबाला हो जाता है। यहाँ बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, ये सब कुछ बहुत आम है। हत्ता कि ऑटो रिक्शे का काम यहाँ बहुत ज्यादा है। लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आसाम के अंदर क्योंकि गैर मुल्की सयाह और मुल्की सयाह बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ खाने पीने का काम, होटल, रिजॉर्ट्स का काम बहुत ज्यादा है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद हैं, जो आपको घर बैठे किसी भी किस्म की चीज जैसे राशन और खाना बआसानी पहुंचा देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आसाम के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।